तो भाई बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी और 2-0 से ये सीरीज अपने नाम कर ली। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को घर में घुसकर मार दिया और जो सीरीज हमें सबसे ज़्यादा हल्की लग रही थी, जो सीरीज में हमें लग रहा था कि शायद इस सीरीज में हमारे जो बैटर्स हैं वो रन्स बनाएंगे, अपनी फॉर्म वापस आएंगे, क्योंकि हम आगे की प्लानिंग करते हैं बहुत है पाकिस्तानी। आगे की सोच रहे थे कि इंग्लैंड हमारे लिए टफ टास्क हो सकता है, हमें साउथ अफ्रीका के घर पे जाकर खेलना, और वेस्ट इंडीज़ भी थोड़ा बहुत हमें टफ फाइट दे सकता है। डब्ल्यूटीसी का फाइनल के सिनेरियोज बहुत लोग आपको बता रहे थे कि डब्ल्यूटीसी में फाइनल में आप किस तरीके से पाकिस्तान पहुंच सकता है। 9 मैचेस में से 7 मैचेस पाकिस्तान को जीतने हैं, उसमें से सब कह रहे थे कि जो 7 मैचेस हैं वो पाकिस्तान अपने घर पर ही खेलेगा। तो बहुत सारे सिनेरियोज बनकर सामने आ रहे थे। पाकिस्तान इंडिया का फाइनल आपको देखने को मिलेगा डब्ल्यूटीसी में, क्योंकि बहुत टाइम से पाकिस्तान इंडिया आपस में टेस्ट मैच नहीं खेलते, और तो बहुत सारी खबरें निकल कर सिनेरियोज बनाए जा रहे थे, हर चीज़ बनाई जा रही थी कि भाई पाकिस्तान को किसी तरीके से डब्ल्यूटीसी का फाइनल खिलवा दें। लेकिन भाई बांग्लादेशी पेल पाल के चला गया आपको। अपने घर में ही, अपने घर पर ही हम सीरीज जीतने में कामयाब नहीं हो पा रहे। सीरीज तो छोड़ो भाई, हम एक मैच तक जीतने को तरस गए कि भाई हमारी टीम कुछ कर कर दिखा दे। और पाकिस्तान क्रिकेट का जनाजा आज उठ चुका है, इस तरीके से भी आप कह सकते हैं। डार्केस्ट डे इन पाकिस्तान क्रिकेट। जिस तरीके से पाकिस्तान टीम की बैटिंग चल रही है, जिस तरीके से पाकिस्तान टीम की बॉलिंग इस वक्त चल रही है, पाकिस्तान की टीम युगांडा से भी छोटी टीम आपको नज़र आ सकती है। जिस तरीके से हमारे प्लेयर्स आजकल खेल रहे हैं, सबसे पहले एक एक करके एक प्लेयर, हर प्लेयर्स की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं शान मसूद की कैप्टनसी। शान मसूद जिनकी 28 की एवरेज है, आप उसको कैप्टन आपने बना दिया। बाबर आजम के कुछ मैचेस हारने के बाद टेस्ट में पाकिस्तान के बुरे हालात होने के बाद आपने शान मसूद को कैप्टनसी दी गई। हालांकि उनकी सिर्फ 28 की एवरेज है टेस्ट में, लेकिन कैप्टनसी देने की क्या वजह थी भाई? उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी, इसकी वजह से शान मसूद को आपने कैप्टनसी अच्छी दी। अब पाकिस्तान टीम भी अलग ही आती है कि भाई जिसकी इंग्लिश अच्छी हो, परफॉर्मेंस नहीं देखनी है। अब पाकिस्तान टीम का अगर आपको कैप्टन बनना है तो आपको अपनी इंग्लिश पर काम करना है, आपको अपनी परफॉर्मेंस बिल्कुल पर ध्यान नहीं देना। लेकिन अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप पाकिस्तान टीम के कैप्टन बिल्कुल बन सकते हैं। ऐसा पाकिस्तान क्रिकेट में ही सिर्फ आपको देखने को मिलेगा, और कहीं आपको क्रिकेट दूसरे क्रिकेट बोर्ड में ये देखने को चीज़ें नहीं मिलेंगी जो पाकिस्तान क्रिकेट में आपको देखने को मिल सकती हैं। और शान मसूद भाई, पिछले इनिंग्स में आप 50 मार कर आ रहे, फिर आप फ्लॉप हो गए। आप लगातार आप फ्लॉप होते ही जा रहे हैं, आपको रन्स बनाने पड़ेंगे और आप पर बहुत लोगों का प्रेशर है भाई। आप हालांकि आप सीरीज 3-0 से ऑस्ट्रेलिया से हार कर आए, तब भी लोगों ने इतना क्रिटिसाइज आपको नहीं किया, क्योंकि मुश्किल सीरीज थी, पहला दौरा था। अच्छी आपने फाइटिंग दिखाई, हमारे कुछ फील्डिंग और उसकी वजह से हम लोग हार गए। लेकिन आज बांग्लादेश के खिलाफ तो भाई आप घर में एक मैचेस जीतो, आप कभी 400 करके डिक्लेयर करके पहला टेस्ट मैच हार जाते हो। अगर आप दूसरे टेस्ट मैच की बात करो तो आप 26 पे 6 विकेटें लेने के बाद हार रहे हो यार। ऐसे क्रिकेट के हमारे हालात हो गए कि हम 26 पे 6 के बाद भी बांग्लादेश जैसी टीम से हार, जिनका क्रिकेट वैसे ही हमसे ज़्यादा तबाह था। लेकिन अब तो ये लग रहा है भाई हमारा क्रिकेट तो भाई अब दफन हो चुका। हम यूएसए से हार रहे हैं, हम जिम्बाब्वे से हार रहे हैं, हम आइलैंड से हार रहे हैं, हम अफगानिस्तान से हार रहे हैं। हम हार ही रहे हैं बस। जीतना तो नसीब में ही नहीं लिखा हुआ आजकल। कुछ दिन के लिए वो अरशद नदीम ने जो गोल्ड मेडल जीता था उसकी खुशी मिली थी भाई, वही भी हमारे से छिन जाती है भाई। हमारी जैसी थोड़ी सी खुशियाँ पाकिस्तान की तरफ आने लगती हैं, पाकिस्तान क्रिकेट की अगली सीरीज आ जाती है। सीरीज जब आपको पता है पाकिस्तान क्रिकेट की आती है, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट वही करता है जो पाकिस्तान क्रिकेट हमेशा से करता हुआ आ रहा है, पिल जाता है। हर बार का यही रोना हो गया हमारा कि भाई हम कोई ऐसी टीम क्यों नहीं बना रहे कि भाई किसकी वजह से हम जीत पाए। हर बार हर बच्चों वाली टीमों से हम हार रहे हैं, आके बच्चे बच्चे भी हमें आजकल मार कर जा रहे हैं। तो पाकिस्तान की क्रिकेट अब तबाह हो चुकी है। उसके बाद आते हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े बैटल, बॉब्जी द किंग। भाई कब किंग करेगा? किंग से एक सवाल पूछो भाई, किंग की गैरत कब जागेगी? कब किंग रन बनाएगा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए? और जितना तबाह इस किंग ने पाकिस्तान क्रिकेट को किया है, उतना तो किसी ने भी नहीं किया भाई। पिछली इनिंग्स में 31 रन, इस इनिंग्स में सिर्फ 11 रन। और जब टीम को सबसे ज़्यादा बाबर आजम की ज़रूरत होती है, सबसे पहले बाबर आजम निकल लेता है। जब भी आपने देखा होगा इंपॉर्टेंट मैचेस होते हैं, कोई ऐसी मैचेस निकल कर सामने आते हैं जब बाबर आजम के ऊपर सबको भरोसा होता है कि भाई अब बाबर आजम ही पाकिस्तान क्रिकेट को बचाएगा, तो बाबर आजम तो ऐसे निकलता है कि
पता ही नहीं चलता कि भाई बाबर आजम क्रीज पर आया कब गया कब, आया कब गया कब। तो इस तरीके से बाबर आजम आजकल की तारीख में प्लेयर है, बिल्कुल ही एक एवरेज प्लेयर, खत्म प्लेयर हो चुका है बाबर आजम। और जितना पहले लोग बोलते थे कि भाई कैप्टनसी को लेकर बाबर आजम की बड़ी बात होती थी कि भाई कैप्टनसी के प्रेशर में उस तरीके से उससे रन निकल कर सामने नहीं आ रहे, भाई अब तो आपके पास कैप्टनसी का प्रेशर नहीं है, आप लगातार 16 टेस्ट इनिंग से आपकी 50 तक निकल कर सामने नहीं आ रही, और आपको बीच में फैफ 5 में रख लिया गया था। फैफ 4 को हटा के फैफ 5 कर दिया था, और फैफ 5 में बाबर आजम को रखना शुरू कर दिया था पाकिस्तान के लोगों ने। विराट कोहली, केन विलियमसन, स्टीव स्मिथ, जियो रूट के साथ मिलाना शुरू कर दिया था, बाबर आजम को इतना बड़ा प्लेयर बनाना शुरू कर दिया था। क्यों? क्योंकि बस एक मैच उसने जितवाया था 2021 का T20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड के खिलाफ, 50 बॉलों पे कुछ 60+ रन थे, तो उसकी वजह से बाबर आजम को हमने फैफ 5 में तक में भी शामिल कर लिया था। तो ये पाकिस्तान के आज तक हालात हैं। बाबर आजम को बीच में थोड़े टाइम के लिए ड्रॉप करना चाहिए, ताकि उनको भी पता चले, भाई उनको रेस्ट दो। जिस तरीके से बाबर आजम आज की तारीख में वॉकिंग विकेट बन गए, तो भाई थोड़ा बाबर आजम को भी अब खुद सोचना पड़ेगा, भाई मैं कब रन बनाऊंगा, इस तरीके से तो मैं टीम में चल नहीं पाऊंगा। और लगातार फ्लॉप होते जा रहे हैं। चलो आप बाहर ओवरसीज में जाके फ्लॉप हो, हम चलो कह सकते हैं नहीं आपका दिन अच्छे चल रहे हैं, आप अपने घर पर भी रन नहीं बन रहे। आप सिर्फ अभी 2 टेस्ट आप बांग्लादेश के लगा लें, इसमें फ्लॉप रहे आप। इससे पहले हम ऑस्ट्रेलिया की सीरीज खेल कर आए, उसमें फ्लॉप रहे। उससे पहले हम श्रीलंका गए थे, श्रीलंका की टेस्ट सीरीज खेलने, उधर बाबर आजम फ्लॉप रहे। तो भाई बाबर आजम अब रन्स कब बनाएगा? बाबर आजम को भाई थोड़ी तो गैरत जाग जानी चाहिए, थोड़ी शर्म आ जानी चाहिए कि भाई मेरे सब किंग विंग बोलते हैं, सारा फेम बाबर आजम को दिया जाता है, तो क्यों मैं रन्स बनाकर दिखा दूं? क्यों हर बार मैं क्यों अपने पाकिस्तान फैंस को डिसअपॉइंट करता हूं अपनी परफॉर्मेंस से? तो बाबर आजम को अब खुद भी शर्म आनी चाहिए। अभी भी लोग डिफेंड कर रहे हैं बाबर कि भाई अनलकी है, आउट ऑफ फॉर्म है। भाई 3-4 साल से आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, उसने कब बड़ा मैच पाकिस्तान क्रिकेट को जितवाया, ये भी तो आप लोग देखें। हर बार बाबर आजम लगातार लगातार आता है और ऐसे वॉकिंग विकेट की तरह निकल जाता है, तो पता ही नहीं चलता। उसके बाद आते हैं साइम अयूब पर। साइम अयूब को भी भाई अब कंसिस्टेंटली रन बनाने पड़ेंगे। वो एक इनिंग में आते हैं 50 और अगली इनिंग में आते हैं उनके 20-10 और जल्दी अपनी विकेट फेंक कर चले जाते हैं। T20 आई बहुत खेलते हैं साइम अयूब, 360 प्लेयर भी उनको कहा जाता है। T20 आई में तो उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं दे पाए थे, 20 से 25 इनिंग्स में एक 50 तक भी स्कोर नहीं कर पाए थे साइम अयूब, तो बहुत ही इन पर क्रिटिसिज्म हुआ था साइम अयूब पर। लेकिन टेस्ट में अभी तक हालांकि अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनको बड़ी इनिंग्स खेलनी पड़ेंगी। हर बार 50 के बाद अपनी विकेट फेंक कर जाते हैं। पहली इनिंग में भी आपने देखा 50 के बाद विकेट फेंक गया। भाई आप क्यों अपनी विकेट फेंक रहे हो? आप अपनी विकेट पर प्राइस क्यों नहीं लगा रहे? जब आप सेट हो तो आपकी जिम्मेदारी है आप लंबा खेलो। लिटन दास नहीं खेल कर गया 138 की इनिंग्स, अगर लिटन दास भी जल्दी आउट हो जाता तो पाकिस्तान का ये वाला गेम हो जाता, लेकिन लिटन दास लंबा खेल कर गया। पाकिस्तान क्रिकेट की तरफ से कोई लंबा खेल ही नहीं रहा, हर कोई लप्पे मारने के उस पर आया हुआ। साइम अयूब की बड़ी गलती थी पहली इनिंग में, जिस तरीके से उन्होंने अपनी विकेट फेंकी। इतने भाई आप आगे बढ़ बढ़ के छक्के लगाने की कोशिश करो, भाई आप टेस्ट मैच खेल रहे हो। हाल अभी आपका कैप्टन आउट हुआ था हाल ही में, शान मसूद, 50 मारी थी पहली इनिंग में, आप फिर आके लप्पेबाजी करना शुरू कर दिए साइम अयूब ने। तो साइम अयूब को भी अब कंसिस्टेंट होकर रन्स बनाने पड़ेंगे। ऐसे नहीं चलेगा कि भाई आप 50-50 बनाते रहो, आपको लंबा खेलना है टेस्ट फॉर्मेट। भाई किस बात की जल्दी है आपको? कोई T20 या वनडे थोड़ी चल रहा है जो आपको मार के ही खेलना है। और अभी आप देखो आपका कैप्टन शान मसूद आउट हुआ, आप फिर लप्पेबाजी करके आ रहे हो। और बाबर आजम आपको वैसे ही पता है, 2 विकेटें गिरती हैं, बाबर आजम आते हैं, आप बंदा थोड़ी देर के लिए पानी पीने के लिए उठे तो बाबर आजम निकल लेते हैं उतनी देर में। तो बाबर आजम को भी अब ये बात सोचनी पड़ेगी। और बाबर आजम का जो लोग कंपैरिजन करते थे विराट कोहली से, अब तो वो लोग कहाँ मुंह छुपा रहे हैं ये बता दें। कहाँ है बाबर आजम? भाई विराट कोहली को बहुत कंपैरिजन करते थे ना, डिस टू शेल पास का ट्वीट भी आया था ना बाबर आजम की तरफ से जब विराट कोहली का बैट फेज आया था। अब कहाँ है बाबर आजम? अब विराट कोहली की उससे उम्मीद है कि भाई विराट कोहली एक बार ट्वीट कर दे डिस टू शेल पास का, तब बाबर आजम क्या रन बनाएगा? ये भी आप लोग को देखने वाली बात है ना कि भाई बाबर आजम हालांकि कब रन बनाएगा। हर इनिंग्स में वो फ्लॉप होता जा रहा है। और विराट से कंपैरिजन, भाई विराट हर बड़े मैचेस में आपको विराट के रन्स नज़र आते हैं। कुछ बस बीच के मैचेस होंगे जिसमें वो फ्लॉप हुआ है, और उसी में टीम इंडिया हारी है। वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल उठा दे, जब सब विकेटें गिरी, विराट कोहली कितने प्रेशर में था, पूरा टूर्नामेंट फेल हुआ था, लेकिन जब ज़रूरत थी तो रन्स आए उसने। अब बहुत लोग इस पर भी क्रिटिसिज्म करते हैं स्लो स्ट्राइक रेट्स है, लेकिन रन्स तो आए ना यार। एंड में डिफरेंस वही रन्स हुए। अगर विराट कोहली भी उस वक्त आउट हो जाता तो उतने रन्स शायद इंडियन टीम बना नहीं पाती। लेकिन अब लोगों को जिसको क्रिटिसिज्म करना है वो करते रहेंगे, लेकिन जीत गया इंडिया वर्ल्ड कप 2024। विराट के रन आए, हर बड़े मैच में आते हैं विराट कोहली के रन, अब क्यों नहीं आते बाबर आजम के रन? अरे भाई बड़े मैच में छोड़ो बाबर आजम के, आजकल बांग्लादेश वाली सीरीज हो गई, USA हो गई, इनके खिलाफ भी रन बनाना बड़ा मुश्किल हो गया बाबर आजम के लिए। और बाबर आजम का कंपैरिजन हम करते थे डायरेक्ट, कोई इधर उधर नहीं, डायरेक्ट विराट कोहली। क्यों?
एक मैच उसने जितवाया इंडिया वर्सेस इंडिया 2021 के वर्ल्ड कप में। उसकी वजह से बाबर आजम को इतनी हाइप मिली है और बाबर आजम को भी अब खुद सोचना चाहिए, भाई मैं खुद ड्रॉप हो जाऊँ, इतनी बेइज्जती करा चुका हूँ पाकिस्तान क्रिकेट की। ग्रुपिंग में भी ये लोग शामिल हो जाते हैं, सब अपनी अपनी मर्जी की टीम खिलाते रहे। बाबर आजम जब कैप्टन थे कोई इन्होंने टीम में चेंजेस नहीं किया, और अब जब ऐसी फॉर्म भी चली गई है बाबर आजम की, तो अब प्लेयर्स भी अब बाबर आजम से खुश नहीं है। जो आपस की बात है, प्लेयर्स भी अब बाबर आजम से खुश नहीं है। जिस तरीके से बाबर आजम की कप्तानी से बाबर आजम ने हरकत की, शाहीन के खिलाफ बाबर आजम ने जो साजिश करी और शाहीन को ड्रॉप करवा कर खुद कैप्टनसी थी। भाई आपको जब एक बार कैप्टनसी आपने खुद छोड़ी, आप वापस आए, सोचने वाली बात है ना। जब बाबर आजम को कैप्टनसी से हटा दिया गया था 2023 के वर्ल्ड कप के बाद, तो बाबर आजम आए क्यों? इतना जलील करके ज़का अशरफ ने उनको निकाला था, रो पड़े थे बाबर आजम। उसके बाद आपने कैप्टनसी एक्सेप्ट किया और शाहीन शाह अफरीदी जिन्होंने सिर्फ एक कैप्टनसी और पीएसएल की परफॉर्मेंस पर आपने लोगों ने बाहर कर दिया, जज कर दी कैप्टनसी। तो फिर ऐसी हरकतें होंगी। जब टीम में यूनिटी नहीं होती ना, तो टीम यूएसए से भी हार जाती है और बड़ी से बड़ी टीम से भी हार जाती है। तो ये होती है पाकिस्तान टीम की जो आजकल की क्रिकेट हो रही है, इसमें यूनिटी नहीं है और एक ही आप लोग टीम को खिलाए जा रहे हैं। डोमेस्टिक के लड़के खिलाते नहीं, अपने अपनी पर्चियाँ जो पाकिस्तान टीम ने सेलेक्ट की हैं उन्हीं को लगातार लगातार मौका देते रहते। तो यही आपके हालात होंगे ना फिर एंड में। फिर कौन आपको बचाएगा? किनको आप लोगों ने मौके दिए इतने? मीर हमजा लोगों को इतने मौके कहाँ देते हैं आप लोग? शाहीन नसीम ये लोग ही सब खेलते आ रहे हैं। जब मौका नहीं देंगे तो इस तरीके से आप लोग के हालात होते रहेंगे। जब कोई इंजरी होती है तो यही डर लगा रहता है, भाई जो इसकी रिप्लेसमेंट आएगा वो किस तरीके से परफॉर्म करेगा। हालांकि टैलेंट बहुत है पाकिस्तान में, लेकिन मौका अपने 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 प्लेयर्स को देना। जिनसे पर्चियाँ सेट हुई हुई उन्हीं को मौका देते रहना है, और जिनसे पर्चियाँ नहीं सेट हुई उनको साइडलाइन करते रहना है। तो इसी वजह से तो पाकिस्तान क्रिकेट का डाउनफॉल आया है। 6 विकेटों से दूसरा टेस्ट हार गए, पहला टेस्ट मैच 10 विकेटों से हार गए। अब इंग्लैंड से अगली सीरीज, वो तो मार मार के मेरे ख्याल में एक दिन में 1000 रन ठोक देगी, जिस तरीके से पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं। पिछली बार भी 3-0 से ठोक कर गए थे घर में घुस के। बांग्लादेश संभाल ही नहीं जा रही है। अगला टास्क जो आएगा वो तो और इससे भी खतरनाक टास्क है। मार मार के तो जो रूट हमारे उसकी जो सेंचुरी वो श्रीलंका को लॉर्ड्स में नहीं बख्श रहा, लगातार दो इनिंग्स में 2 सेंचुरी मार रहा है। पाकिस्तान के बॉलर्स उसके हत्ते चढ़ गए। वो मेरे ख्याल में 3 टेस्ट मैच आई थिंक 3 टेस्ट मैच में 6 इनिंग्स में 6 सेंचुरियाँ बना देगा जो रूट पाकिस्तान के खिलाफ, जिस तरीके से वो फॉर्म में आ रहा है। और बेन डके और जेट कोहली अलग, ओली पोप तो हाक में होगा कि भाई मेरे पास आए पाकिस्तान की बॉलिंग, मैं भी सेंचुरी बनाकर अपनी कैप्टनसी प्रूव करूँ कि मैं भी एक अच्छा कैप्टन बन सकता हूँ। तो ये हो रहा है, इंग्लैंड क्रिकेट इस चीज़ का इंतज़ार कर रही है। अब पाकिस्तान की क्रिकेट दफन हो चुकी है। अब ये भी देखने वाला बात है कि क्या शान मसूद को आप कैप्टनसी हट से हटते हुए देखेंगे? क्या शान मसूद ही पाकिस्तान टीम के आगे मैचेस में कैप्टनसी करेंगे, या फिर आपको शान मसूद ड्रॉप होते हुए भी नज़र आ सकते हैं? अब मान लिया आपने शान मसूद को ड्रॉप कर दिया, अब कौन है अगला कैप्टन? क्या आप लोग मोहम्मद रिजवान की तरफ जाएंगे? हाथ जोड़ के कहता हूँ भाई, बाबर आजम की तरफ नहीं चले जाना वापस के। बाबर आजम को कैप्टनसी दे दे, उस बच भाई से रन नहीं हो। अब तो बाबर आजम को ड्रॉप होने वाली सिनेरियो में आ गया है और उसको कैप्टनसी मत देना। उसको बोलोगे वो हाथ सेट भी कर लेगा बाबर आजम कैप्टनसी। तो अब ये भी देखना पड़ेगा कि शान मसूद को अगर आप कैप्टनसी से ड्रॉप करते हैं तो कौन सा ऐसा प्लेयर होगा जो उनको कैप्टनसी कर सकते हैं। या शाहीन को आप देंगे? शाहीन को तो टेस्ट में नहीं देंगे, मेरे ख्याल में मोहम्मद रिजवान इसमें बड़ा नाम सामने आ रहा है कि शायद मोहम्मद रिजवान को आप कैप्टनसी दे सकते हैं। और जब शाहीन को आप कैप्टनसी से ड्रॉप करने वाले थे तब भी बड़ा नाम सामने आ रहा था कि शायद मोहम्मद रिजवान होंगे को कैप्टनसी देनी चाहिए, लेकिन पता नहीं बाबर आजम के पास क्यों चलेगा ये लोग। शाहिद अफरीदी ने भी कहा था भाई अगर शाहीन को कैप्टनसी से हटाना है था तो फिर आपको जाना चाहिए था मोहम्मद रिजवान पर। बाबर आजम पर जाना बहुत ही बड़ा ब्लंडर था पाकिस्तान टीम के लिए, और पाकिस्तान टीम को आगे आने वाले मैचेस में पता भी चल गया। तो आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा और बताएं कि किस तरीके से पाकिस्तान की क्रिकेट अब आगे इम्प्रूव हो सकती है। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा।